Good morning students, welcome to the online class. I am your SST teacher and the chapter we will discuss today is about democracy. So before we start the chapter, we have to understand the meaning of democracy. What does democracy means? Democracy का मतलब क्या होता है? This is your chapter number 4 from your civics part and of standard 6. So let's start the chapter. Your first topic is apartheid. Apartheid was an official policy of discrimination based on skin color followed by the government of South Africa. The term apartheid means separateness or apartness in Afrikaans, a language spoken in South Africa. Due to apartheid, the rights of the majority of dark-skinned people of South Africa was curtailed. The white-skinned people enjoyed all the rights and privileges, and the dark-skinned people were denied all rights and they were made to lead separate lives. There were separate neighborhoods, schools, hospitals, trains and buses for the whites, and even fertile farming land were reserved for them. The dark-skinned people did not even have the right to vote. The policy of apartheid was widely criticized by countries around the world. Many countries severed all contact with South Africa and it was forced to withdraw from many international organizations. In South Africa, the right against apartheid was led by the African National Congress ANC in 1964. The leader of the ANC, Nelson Mandela, was jailed for his non-violent anti-government activities. After a long struggle, apartheid was finally abolished in 1990s when the South African government released Mandela from prison after 27 years, and the government changed many discriminatory laws in 1994. General elections were held in South Africa in which people from all races were allowed to vote, and with this South Africa became a democratic country for all the people irrespective of their races began to be treated equally. Let us now look at some of the key elements of democracy. देखिए, अब ये एक सिस्टम है अपार्थेड. हम अगर इसको समझ ले तो हमें डेमोक्रेसी समझने में बहुत ही आसानी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अपार्थेड क्या था? एक ऑफिशियल पॉलिसी था डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन. लोग क्या करते थे? स्किन का कलर देख के एक दूसरे के साथ भेदभाव करते थे और इसी गवर्नमेंट को साउथ अफ्रीका में फॉलो किया जाता था. तो द लिटरल मीनिंग ऑफ अपार्थेड वो मीन्स सेपरेटनेस, लोगों को अलग करना, और या फिर अपार्टनेस. तो ये साउथ अफ्रीका में होता था और ये अपार्थेड की वजह से क्या होता था कि पीपल्स के जो राइट थे और मेजॉरिटी ऑफ पीपल डार्क स्किन होते थे वहाँ पे, मतलब काले रंग के, और उनको बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था. और जो वाइट स्किन पीपल होते थे उन लोगों को सारा राइट्स और सारा प्रिविलेज दिया जाता था. इवन उनके लिए अलग बसेस, अलग स्कूल्स, अलग फैसिलिटीज़ होते थे और डार्क के लिए कुछ भी नहीं. तो इस तरह से वो एक सेपरेट लाइफ को जीते थे. फिर क्या हुआ कि और साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स होते थे, दीज वर रिजर्व्ड फॉर देम ओनली एंड द डार्क पीपल डिड नॉट इवन हैव राइट टू वोट. उनको अपने गवर्नमेंट के लिए वोट करने का भी राइट नहीं था. तो दिस पॉलिसी वॉज टोटली क्रिटिसाइज्ड बाय ऑल द कंट्रीज. वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने इस पॉलिसी को गलत कहा और इसे क्रिटिसाइज किया. बाद में सारी कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका को कांटेक्ट भी किया कि यू शुड विड्रॉ दिस पॉलिसी, तो लेकिन गवर्नमेंट नहीं एग्री करी. फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में एक लीडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के. 1964 में उन्होंने इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाई जिनका नाम था नेल्सन मंडेला. बट उनकी एक्टिविटीज थोड़ी नॉन वायलेंट थी और एंटी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के अपोजिट चलती थी, जिस वजह से क्या हुआ कि उनको जेल में बंद कर दिया गया. और
फाइनली लेकिन वो सक्सेसफुल रहा और दिस सिस्टम हैज बीन अबॉलिश्ड इन 1990s में ये सिस्टम को पूरी तरह से साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने हटा दिया और नेल्सन मंडेला को भी प्रिजन से फ्री कर दिया गया। तब तक वो 27 इयर्स जेल में अपना काट चुके थे। इस तरह से फिर गवर्नमेंट ने सारे लॉज को चेंज किए जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हों, मतलब भेदभाव वाले हों, उनको वो चेंज करा। और 1994 में फिर जब ये इलेक्शन हुए तो ऑल पीपल वर अलाउड टू वोट, सारे लोगों ने इस पे वोट भी किया। और अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे कलर के हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो इस तरह से फिर उन्हें इक्वली ट्रीट करा गया। तो यहीं से हम ये चीज़ को समझ सकते हैं और कि साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। दैट मीन्स कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून की नज़र में, सरकार की नज़र में हर एक इंसान इक्वल है, वेदर ही और शी इज पुअर, रिच, ब्लैक, वाइट, है ना, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ से जो हमारा मेन टॉपिक है डेमोक्रेसी, उसको हम समझेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट डज डेमोक्रेसी एक्चुअली मीन्स। तब तक के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।